हेलो गाइस, वेलकम टू द स्कूलास्टिक। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 4, एक छात्र छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया। मतलब क्या है, एक छात्रावास है, उसमें एक दिन का मासिक व्यय जो है वो नियत है और बाकी जो है किस पे निर्भर कर देता है कि छात्रा ने कितने दिन तक भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं, 1000 रुपये देने पड़ते हैं। और उसी प्रकार दूसरा विद्यार्थी जो भी है वो 26 दिन तक भोजन करता है और उसको कितने रुपए पे करने पड़ जाते हैं, उसको जो छात्रावास को पे करने पड़ जाते हैं 1180 रुपये। तो कह रहे नियत व्यय और प्रतिदिन का जो है मूल्य क्या है वो ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, माना नियत व्यय बराबर 100 रुपये तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपये। अब कह रहा, अब जो है प्रथम शर्तानुसार क्या होगा, एक का व्यय बराबर हो जाएगा, एक का व्यय जो होगा आपका, देखिए x प्लस कह रहा है प्रतिदिन कितने 20 दिन भोजन किया है तो 20y इक्वल टू कितने रुपये पे कर रहा है, 1000 रुपये पे कर रहा है। इसी तरह से b का व्यय कितना हो जाएगा, b का व्यय हो जाएगा आपका वो कितने दिन तक 26 दिन तक कर रहा है। तो x प्लस 26 इक्वल टू कितने रुपये पे कर रहा है, आपका पे कर रहा है 1180 रुपये। और देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करें, इन दोनों को यदि एक दूसरे में से घटा देंगे तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, अब घटाइए, x प्लस 26y इक्वल टू 1180 और x प्लस 20y इक्वल टू 1000। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये जो आपका कट जाएगा x और ये आ जाएगा 6y इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ से घटाएंगे तो 180 या y बराबर हो जाएगा 180/6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 30। तो y बराबर आ जाएगा आपका 30। देखिए y का मान आ गया आपका 30। अब y का मान जब 30 आ गया तो किसी समीकरण में रख लेते हैं। चलिए समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे तो x प्लस यहाँ हो जाएगा 20 × 30 इक्वल टू 1000। x बराबर आ जाएगा ये 600 हो जाएगा और इधर जाएगा तो माइनस होगा तो ये हो जाएगा 400। तो देखिए अब क्या हुआ है, आपका y का मान आ गया 30 रुपये और x का मान आ गया 400 रुपये। तो x 400 रुपये क्या है, नियत व्यय उसका कितना हुआ 400 रुपये हुआ छात्रावास का और प्रतिदिन का भोजन का जो है क्या है 30 रुपये है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जो है कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके जो है अंश में एक घटा दिया जाता है। यदि उसके अंश में से एक घटा दिया जाए, कोई भिन्न है, तो क्या हो जाती है वो 1/3 आ जाता है उसका मान। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जब उसके हर में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है आपका 1/4। तो वो हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, माना भिन्न बराबर x/y है। अब जो है प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि उसमें अंश में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो x -1
अपन वाई इक्वल टू 1/3 है। यदि अंश में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाता है, 1/3 हो जा रहा है। अब देखिए इसको तिरक गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 3x और -3 इक्वल टू वाई, या 3x - y इक्वल टू 3, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसी तरह से द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है हर में 8 जोड़ देंगे, तो x/y + 8 बराबर हर में 8 जोड़ दिए तो कितना हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है। फिर ये गुणा कर देंगे तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, y + 8, या 4x - y बराबर आ जाएगा आपका 8। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड। नंबर 2 में से 1 को घटा देंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर घटाते हैं, 4x - y इक्वल टू 8, और समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x - y इक्वल टू 3। अब देखिए घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह हमेशा बदलता है, ये कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 5 घटेगा। तो अब यही x का मान समीकरण नंबर 1 में रखें या 2 में, तो हम रख लेते हैं 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। और रखते हैं समीकरण नंबर 1 क्या है, तो 3 × x का मान 5 है -y इक्वल टू 3 है। अब देखिए हो जाएगा 15 और -y बराबर हो जाएगा 3 - 15, y बराबर आपका आ जाएगा -12, माइनस कट गया तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 12। जब x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू आपकी 12 आ गई, ये रही y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, तो आपका भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, भिन्न बराबर हमने माना है x/y, तो बराबर आपका आ जाएगा 5/12। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यश ने एक परीक्षा में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। मतलब यश क्या किया, एक परीक्षा दिया, उसमें उसे 3 अंक यदि दिए जाते हैं सही प्रश्नों के लिए, सही उत्तर के लिए, और 1 अंक की जो है कटौती कर ली जाती है यदि वो उत्तर को गलत कर देता है, तो उसको कितने अंक मिल जाते हैं, 40 अंक टोटल वो अर्जित कर लेता है। और उसी तरह से 4 अंक उसको सही के मिलते हैं और 3 अंक जो है गलत करने के मिल जाते हैं उत्तर को, तो उसको कितने अंक अर्जित हो जाते हैं, 50 अंक जो हैं अर्जित हो जाते हैं। इस तरह से क्या कर रहा है, कह रहा है कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी ये हमें ज्ञात करना है। तो हम मानेंगे सही उत्तर की संख्या बराबर, माना सही उत्तर की संख्या बराबर x तथा गलत उत्तर की संख्या बराबर y। सही उत्तर का x मान लिए और गलत का y मान लिए। प्रश्नों की संख्या क्या होगी, माना कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x + y, क्योंकि एक गलत है और एक सही है, तो गलत और सही को मिलाकर क्या हो जाएगा, कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी आपकी टोटल। अब देखिए अब कह रहा है प्रथम कंडीशन में, प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, यश को कितने अंक मिलते हैं, यश यदि 3 अंक सही करता है तो 3 × x और माइनस कटौती कितनी होती है, 1 अंक की, तो मतलब y का सिर्फ कटौती हो जाएगा, तो कितने अंक मिल जाएंगे, 40 अंक मिल जाएंगे। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और द्वितीय शर्तानुसार हो जाएगा आपका, यदि 4 अंक सही करता है तो 4 और गुणे x हो जाएगा और माइनस 2 अंक की कटौती हो जाती है तो 2y हो जाएगा बराबर 50। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब देखिए क्या करें, पहले इक्वेशन में हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके और जो है घटा लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर अब घटाएंगे तो देखिए 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा और माइनस 2y इक्वल टू 40 दूना 80 हो जाएगा।
और दूसरा इक्वेशन क्या है 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। इसको घटाएंगे, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 30, घट करके 80 में से 50 घटेगा तो 30 आएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका, ये 2 से डिवाइड होगा 30 तो हो जाएगा 15। अब x का मान 15 आ गया। अब यही जो है किसी एक इक्वेशन में रख लेते हैं, तो समीकरण नंबर 1 में मान रख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 15 और माइनस y इक्वल टू 40, ये हो जाएगा 45, इधर जाएगा तो माइनस y बराबर क्या आ जाएगा, ये जो है 40 माइनस 45 घटेगा तो माइनस y बराबर आ जाएगा आपका -5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर आपका आ जाएगा 5। अब देखिए x के बराबर क्या है, सही उत्तर की संख्या कितनी थी 15 थी और गलत उत्तर का था इतना 5, तो आपका क्या हो जाएगा प्रश्नों की संख्या बराबर हो जाएगा, प्रश्नों की संख्या माने हैं x प्लस वाई, तो 15 + 5 बराबर हो जाएगा आपका 20। टोटल कितने प्रश्न थे, टोटल उसके 20 प्रश्न थे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसमें क्या था, ये x जो है आपका सही उत्तर की संख्या है और y जो है आपके गलत उत्तर की संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा देखते हैं। कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए तथा बी 100 किमी की दूरी पर हैं। मतलब एक राजमार्ग है, ये एक राजमार्ग है आपका, और ये है और ये बी है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 किमी, 100 किलोमीटर की दूरी पे है। और कह रहा कार ए से तथा एक कार जो है कार ए से चलती है तथा दूसरी कार जो है बी स्थान से चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। मतलब कार यहाँ से एक जो है चलना प्रारंभ करती है, दूसरी कार यहाँ चलना प्रारंभ करती है, और मान लेते हैं यहाँ पे कहीं आकर के इसी बिंदु पर मिल जाती हैं, और दोनों की चाल क्या है भिन्न भिन्न चाल से चलती हैं। तो ये जो है कितने घंटे पर मिलती हैं 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले कंडीशन में माना जो है कार ए की चाल बराबर x किमी प्रति आवर और कार बी की चाल बराबर हो जाएगा y किमी प्रति आवर। देखिए ए का चाल हमने क्या माना, ए का चाल माना हमने x किमी प्रति आवर, और दूसरी कार जो b है उसका चाल मान लिए y किमी प्रति आवर। अब देखिए अब क्या कह रहा है शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि 5x माइनस 5y, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं इसलिए ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा। और कितनी दूरी तय कर रही हैं 100 किमी। अब देखिए यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे इस साइड से, और इस साइड से भी 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस y इक्वल टू 20, क्योंकि यहाँ 5 कॉमन लेकर काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 आपका आ गया। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त कह रहा है यदि वे एक दूसरे के ओर चलती हों तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। मतलब दूसरा कंडीशन आपका ये हो गया कि दूसरा कंडीशन आप मान लीजिए ए है यहाँ से और ये बी यहाँ से है, और दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हैं इस तरह से, और यहाँ पे मिल जाती हैं, और दूरी कितनी है 100 किमी ही दूरी है। तो कितने घंटे बाद मिलती हैं 1 घंटे बाद मिलती हैं। यहाँ से चलेंगी पहली कार और दूसरी कार इस साइड से, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी 1 घंटे बाद मिल जाएंगी। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा आपका, द्वितीय शर्तानुसार हो जाएगा आपका x प्लस वाई। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रही है, एक दूसरे की तरफ, ये इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है, तो ये दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 100। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका 2। अब देखिए पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है, इन दोनों को क्या करें जोड़ लेते हैं।
समीकरण नंबर 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 तथा 2 को जोड़ने पर। अब जोड़ते हैं, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 20 और x प्लस वाई बराबर आपका आ जाएगा 100। जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 120 और जब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 60 और जब x का मान 60 आ गया तो दूसरे का मान 40 होगा। देखिए निकाल के दिखाते हैं। किसी एक समीकरण में रखते हैं, मान लो समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर रखिए 60 माइनस वाई बराबर 20 है, तो माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा इधर जा कर के माइनस 60 घटाएंगे तो ये जाएगा यहाँ पे देखिए 20 माइनस 60 हो जाएगा, तो ये घट के आएगा क्या आपका माइनस के साथ 40, तो माइनस 40 ये कट जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो है x का हो गया मान और ये हो गया आपका y का मान। मतलब कार A की चाल कितनी है 60 किमी प्रति आवर है और B की चाल क्या है 40 किमी प्रति आवर है। ये दोनों आपके कारों का चाल हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयत है। क्या है, एक आपका आयत है, इस आयत की कुछ लंबाई और कुछ चौड़ाई होंगी। तो कह रहा है यदि आयत की लंबाई जो है 5 इकाई कम कर दी जाए, जो है आयत की लंबाई कितनी कम कर दी जाए 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई क्या है 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो क्या हो जाता है क्षेत्रफल जो होता है आपका 9 जो है वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो हम पहले आयत की लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। अब लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x और y हो जाएगा। अब प्रथम स्थिति में क्या होगा, कह रहा है इसमें लंबाई में 5 इकाई कम है, तो लंबाई क्या हो जाएगी 5 इकाई कम करने के बाद लंबाई बराबर क्या आ जाएगा आपका x माइनस 5 हो जाएगा। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई में 3 की वृद्धि कर रहा है, तो चौड़ाई बराबर आपकी आ जाएगी y प्लस 3। अब इसको इक्वेशन बनाएंगे तो कितने कम होता है 9 वर्ग इकाई का कमी आ जाती है, तो x माइनस 5 और y प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x y और माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे, फिर इसका एक बार इसमें करेंगे, उस तरह से सेम इसका 5 का एक बार इसमें और फिर 3 में। तो करिए x कम करेंगे तो यह हो जाएगा x और y, फिर x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस 3x और फिर करेंगे y का तो माइनस 5y और माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 9। ये ब्रैकेट में रहेगा। उसके बाद देखिए ये ब्रैकेट ओपन होगा तो x y हो जाएगा और चिन्ह सारे माइनस है तो सारे चिन्ह क्या अंदर के बदल जाएंगे, तो बदलेंगे तो x y हो जाएगा ये, और ये होगा माइनस 3x और प्लस 5y और प्लस 15 इक्वल टू 9। ये कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जा कर के माइनस हो जाएगा आपका जो है 6 घटने के बाद। और देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी माइनस कट जाएगा और ये भी माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा, बराबर हो जाएगा 6। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी स्थिति क्या कर रही है, दूसरी स्थिति कह रही है कि लंबाई में वृद्धि करेंगे, 3 की, तो लंबाई बराबर क्या आ जाएगा, लंबाई बराबर आ जाएगा आपका x प्लस 3 और उसी तरह से चौड़ाई बराबर आ जाएगी y प्लस 2, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में वृद्धि हो रही है, लंबाई में 3 की और चौड़ाई में 2 की वृद्धि हो रही है। और क्षेत्रफल कितना बढ़ जा रहा है 67 वर्ग इकाई,
अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि बढ़ रहा है तो इसमें से और ये जो मूल जो है उसको घटाएंगे। तो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 माइनस एक्स वाई, क्योंकि अब जो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है तो 67। अब घटाएंगे, अभी गुणा कर लेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा और प्लस एक्स का 2 गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, और फिर जो है 3 का करेंगे तो प्लस 3y और प्लस 6 बरा माइनस एक्स वाई और बराबर 67। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा दोनों और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू, ये 6 इधर जाकर माइनस आएगा तो 61 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन मिल गया और सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए हमें दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे देखिए ये 5y है और ये है 3y। तो पहले में 3 से कर दें और दूसरे में 5 से कर दें। समीकरण नंबर 1 में 3 से तथा समीकरण नंबर 2 में 5 से गुणा करके क्या करेंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, जोड़ने पर। अब जोड़ दीजिए, इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 तरीक का 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर और 3 छक 18, और इसमें करेंगे 5 से तो 10x और प्लस 15y और बराबर हो जाएगा, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 छक्के 30 मतलब 305। इसको जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 19x बराबर, ये हो जाएगा, ये 8 5 13 को 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा तो 323 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 323 बट्टे 19। तो 19 से 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 बार में जाएगा, कट करके क्या जाएगा, x का मान आ जाएगा 17। अब x का मान 17 आ गया। अब जो है x का मान किसी समीकरण में रख लेते हैं। तो हम रख लेते हैं समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, यह है 2 इंटू 17 प्लस 3y इक्वल टू 61। देखिए 17 दूना 34 होगा, 34 आकर के इधर घटेगा तो 3y बराबर हो जाएगा 61 में से 34 घटाएंगे, 61 में से 34 जाएगा तो 27 बचेगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 27 तो आ जाएगा आपका 9। अब देखिए x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 17 और y का मान आ गया आपका 9। मतलब एक भुजा क्या है 17 है और दूसरी क्या है 9 है। इस देखिए क्या हो, क्वेश्चन आपका 5वां भी कंप्लीट हो गया चौथे का। और इसमें क्या था, लंबाई x मान लिए और चौड़ाई y मान लिए आयत की, और क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक्स वाई हो जाएगा। अब कंडीशन कह रहा है, पहला कंडीशन कह रहा है कि लंबाई जो है 5 की कमी कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 की वृद्धि कर दी जाती है। तो ये कि जब 3 की वृद्धि करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल जो है पूरा 9 वर्ग इकाई की कमी आ जाती है। तो इस तरह से कंडीशन के अनुसार हमने एक्स वाई पहले का आयत का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया है, ये उसमें से ये क्या किया, घटा दिए। उसके बाद हमारे यहाँ घटाने के बाद सॉल्व करने के बाद ये आपका इक्वेशन आ गया फर्स्ट। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि लंबाई में 3 की वृद्धि कर देते हैं और चौड़ाई में 2 की वृद्धि करते हैं, तो क्या हो जाता है, क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग जो है आपका बढ़ जाता है। तो इसलिए बढ़ेगा तो अधिक वाले में से ही कम को घटाएंगे, तो अधिक हमारा ये वाला होगा क्योंकि ये बढ़ रहा है, और जो है ये पहले का जो होगा हमारा कम होगा, तो 67 होगा। इसलिए इसको भी घटा करके सॉल्व किए तो हमारा इक्वेशन नंबर जो है सेकंड ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। तो लंबाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लंबाई x माने है तो लंबाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17, और चौड़ाई जो है y माने है तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। इस तरह से लंबाई और चौड़ाई दोनों की वैल्यू आ गई आपकी। आई होप आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से बिल्कुल समझ में आया होगा, इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए।